मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 120 से देखेंगे। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न क्या आता है। मनुष्य में 100 प्रकार के गुणसूत्रीय, ठीक है, असमानता के कारण उत्पन्न होता है। किसके असमानता के कारण उत्पन्न होता है? ठीक है, तो ये आपका सही और सटीक आंसर होगा टर्नर सिंड्रोम, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, 121 नंबर आपका प्रश्न है। उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। तो उत्परिवर्तन जो प्रेरित किए जा सकते हैं ये आपका हो जाएगा सी नंबर, गामा विकिरणों के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 122 नंबर। निम्नलिखित परिस्थितियों में से दिए गए, ठीक है, उदाहरणों में लिंग निर्धारण के प्रकार को सही प्रारूप में वर्णित करती है। सही प्रारूप में वर्णित करती है, तो ये आपका सही सटीक आंसर होगा टिड्डे में 100 प्रकार के लिंग गुणसूत्र नर लिंग गुणसूत्र को निर्धारित करते। ये नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 123 नंबर। क्या कह रहा है? यदि पति का रक्त समूह ए तथा पत्नी का रक्त समूह बी हो तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या होगा? तो उनकी संतान का रक्त समूह हो जाएगा ए इंटू बी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रश्न 124 नंबर। ठीक है, गैनेंडोमार्फ में क्या होता है? तो गैनेंडोमार्फ में है ना, ये सी नंबर आपका होगा। सभी कोशिका का जीन प्रारूप XY होता है। सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, मानव रुधिर वर्ग ओ में है। देखिए मानव रुधिर वर्ग ओ में है ना, ये एंटीजन उपस्थित होते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 126 नंबर। क्या कह रहा है? एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? तो ये है ना, ये आपका प्रभाविता के लक्षण को दर्शाता है। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, 127 नंबर आपका प्रश्न है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो सार्वभौमिक रक्तदाता है आपका O, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 128 नंबर। अर्जित कणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो अर्जित कणों के वंशागति का सिद्धांत है ना, ये आपका दिया गया है लैमार्क, यानी बी नंबर होगा आपका बिल्कुल ही सही। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 129 नंबर। क्या कह रहा है? एक संस्करण क्रॉस का, ठीक है, फिनोटिपिक अनुपात क्या है? तो इसका है ना, इसका फिनोटिपिक अनुपात है 3:1। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आपका 44 + XY। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 131 नंबर। ठीक है, निम्न में कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो ये आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा O, डी नंबर। ठीक है, 132 नंबर आपका प्रश्न है स्त्री, ठीक है, में कौन गुण से सूत्र होंगे? स्त्री में कौन गुणसूत्र होंगे? ठीक है, तो स्त्री में कौन से गुणसूत्र होंगे? तो ये आपका हो जाएगा 44 + XX, यानी ए नंबर। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 133 नंबर। क्या कह रहा है? एक संस्करण का, ठीक है, जीनोटाइपिक अनुपात क्या है? तो एक संस्करण का जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 134 नंबर। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन्स जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बहु एलील, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 135। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो ये सही और सटीक आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 21 एवं Y। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 126। दाह त्रिकोशिका औरकता प्रदर्शित करता है। तो दाह त्रिकोशिका औरकता प्लियोट्रॉपी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 137 नंबर। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिकी बीमारी होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही डाउन सिंड्रोम, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 138 नंबर। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पति वर्णदाता है, शादी की है, समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णदाता की संभावना इनमें से क्या होगी? तो वर्णदाता की उनमें से संभावना है ना 25% वर्णदाता पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री। ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही होंगे।
ठीक है। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 139 नंबर। क्या कह रहा है, एक बालक का रुधिर O तथा इसके पिता का रुधिर वर्ग B हो तो इसके पिता का जिन प्रारूप इनमें से कौन होगा। तो इनमें से आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही और सटीक। ठीक है।